हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम जिस होम्योपैथी दवा को लेकर आए हैं वो है चाइना। ये एक बहुत ही उपयोगी दवा है उन लोगों के लिए जो किसी बीमारी के बाद बेहद कमजोरी महसूस करते हैं। इस दवा के बारे में पूरी चर्चा हम करने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चाइना का दूसरा नाम क्या है? सिनकोना ऑफिसिनेलस। मुख्य स्रोत क्या है? ये चाइना की छाल से तैयार की जाती है। ये वही पौधा है जिससे कुनैन बनती है जो मलेरिया के इलाज में भी इस्तेमाल होती है। यह दवा किन समस्याओं में उपयोगी है? एक महत्वपूर्ण सवाल है। यह मुख्य रूप से शरीर से महत्वपूर्ण तरल पदार्थों जैसे खून, पसीना, दस्त, उल्टी के अत्यधिक नुकसान के बाद होने वाली कमजोरी के लिए जानी जाती है। अक्सर हम इन कमजोरियों को नजरअंदाज कर देते हैं। कई बार आपको भयंकर दस्त होते हैं और उसके बाद आप दस्त तो ठीक हो जाते हैं लेकिन आपके शरीर में बनी हुई कमजोरी नहीं जाती। आपको भयंकर उल्टियां होती हैं लेकिन उल्टियां ठीक हो जाती हैं लेकिन आप उसके द्वारा शरीर में बनी हुई कमजोरी नहीं जाती है। तो उसका इलाज क्या है? मानसिक लक्षण की अगर बात करें तो चिड़चिड़ापन या गुस्सा। रोगी छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा हो जाता है और आसानी से गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसके शरीर में कमजोरी है। वो जल्दी परेशान हो जाता है, वो एकाग्र नहीं रह पाता है। कमजोरी से मानसिक थकान। शारीरिक कमजोरी के कारण मानसिक थकान से भी थकावट महसूस होती है। ध्यान केंद्रित करना मुश्किल होता है। कोई भी बात बार बार सोचने रहना। रोगी किसी भी बात को लेकर लगातार सोचता रहता है जिससे उसका मन अशांत रहता है। ठीक है, तो ये एक मेन कारण हो सकता है। उदासी और निराशा। रोगी में उदासी और भविष्य के प्रति निराशा की भावना भी देखी जा सकती है। उदासी और निराशा एक इस तरीके से भी होती है कि पुरुषों में क्या होता है, अगर उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसका उत्पादन बहुत ही सीमित मात्रा में हो रहा है तो निश्चित रूप से वो जीवन को लेकर उदास हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। उनके अंदर कोई डिजायर नहीं बचेगी। तो उसको भी ध्यान में रखना होगा। शरीर के विभिन्न अंगों पर प्रभाव क्या होता है इस दवा का? तो रक्त की कमी और कमजोरी। अत्यधिक रक्तस्राव जैसे चोट, सर्जरी या मासिक धर्म के बाद होने वाली खून की कमी और उससे जुड़ी कमजोरी में ये बहुत ही प्रभावी है। गैस और अफारा। पेट में बहुत ज्यादा गैस बनती है जिससे पेट फूल जाता है। डकार आने से थोड़ी राहत मिलती है। पेट में सूजन और दर्द। खाने के बाद पेट में सूजन और दर्द महसूस होता है। दस्त या उल्टी। बार बार दस्त या उल्टी होने के बाद की थकावट और कमजोरी में ये तुरंत लाभ पहुंचाती है। अन्य समस्याएं क्या है? जैसे किसी को अत्यधिक पसीना आता है, रात में अत्यधिक पसीना आने के बाद होने वाली कमजोरी, तेज बुखार, खासकर मलेरिया जैसे बुखार जिसमें बार बार ठंड लगती है, उसके बाद की कमजोरी के लिए चाइना एक उपयोगी दवा हो सकती है। पुरुषों के लक्षण, विशेषकर पुरुषों का यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलता है। यौन इच्छा में कमी हो जाती है, लॉस ऑफ लिबिडो और नपुंसकता आती है जिसको इम्पोर्टेंस कहते हैं। इसको ठीक किया जा सकता है। ये इस प्रकार की नपुंसकता होती है जो ठीक की जा सकती है। दो प्रकार की नपुंसकता होती है, एक जिसको बिल्कुल भी ठीक नहीं किया जा सकता है, दूसरी को ठीक किया जा सकता है। ये किसी ना किसी कमजोरी की वजह से आती है, जैसे विटामिन ई की कमी या टेस्टोस्टेरोन आपका सही से नहीं बन रहा है, आप मानसिक तनाव में रहते हैं, तो ये इस प्रकार की जो इम्पोर्टेंसी होती है उसको ठीक किया जा सकता है। स्वप्न दोष के कारण शारीरिक और मानसिक कमजोरी महसूस करना। अगर किसी को लगातार स्वप्न दोष हो रहा है तो उसके कारण जो शारीरिक और मानसिक कमजोरी है उसको भी ठीक कर सकता है। देखिए, स्वप्न दोष आप जगह जगह दवा लेंगे जाके बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, कोई उपयोग नहीं है। एलोपैथी में तो उसका कोई इलाज नहीं है। मैं आपको कुछ विशेष बातें बता रहा हूं जिस पर आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप अपना पाचन ठीक करिए। दूसरा, रात में दिन का रखा हुआ भोजन कभी भी मत खाइए। हमेशा ताजा भोजन खाइए रात में और हो सके 7 बजे तक खा लीजिए और उसके बाद कुछ ठंडा पानी पीजिए। ठीक है, थोड़ी देर बाद, तुरंत नहीं ठंडा पानी पीना है। और कोशिश करिए शाम को बिल्कुल भी मसालेदार भोजन आपको नहीं करना है, हल्का सुपाच्य भोजन करना है और भूख से थोड़ा कम खाना है आपको। सोने से पहले आपको पैर धुलने हैं। इसके अलावा आपको पेट को सही रखना है। त्रिफला चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। जितना आपका पेट सही रहेगा उतना आपको कम स्वप्न दोष होगा। ये बात आप गारंटी के साथ लिख लीजिए। प्रोस्टेट ग्रंथि की समस्या। कुछ मामलों में प्रोस्टेट ग्रंथि की सूजन से संबंधित लक्षणों में भी यह उपयोगी हो सकती है, खासकर जब कमजोरी और थकान मुख्य लक्षण हो। अब सावधानियां क्या बरतनी हैं आपको? देखिए, गर्भवती महिलाओं को यह औषधि डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। यह औषधि, क्या कोई भी औषधि, डॉक्टर की बगैर सलाह के ना तो किसी बच्चे को देनी है और ना ही किसी गर्भवती महिला को देनी है। हमेशा याद रखिएगा। आवश्यकता से अधिक प्रयोग ना करें। बिना आवश्यकता के बार बार इसका प्रयोग ना करें
होम्योपैथिक दवाएं लक्षणों के आधार पर ही ली जाती हैं। चिकित्सक जो डॉक्टर हैं आपके, उनसे परामर्श करके ही दवा लें। ठीक है। होम्योपैथी दवाओं को हमेशा खाली पेट लेना चाहिए और लेते समय मुंह को साफ रखना चाहिए। कुल्ला कर लीजिए 2-3 बार अच्छे से। दवा की 15-20 मिनट बाद या पहले कुछ भी ना खाएं। डोजेस की अगर बात करें तो जो छोटी पोटेंसी होती हैं 6x और 12x, तो दिन में 3-4 बार आप इनकी 3 से 4 गोलियां या 5 गोलियां ले सकते हैं या ड्रॉप्स ले सकते हैं। मध्यम पोटेंसी है जिसके 30 पोटेंसी कहते हैं, तो इनको आप 2 से 3 बार ले सकते हैं दिन में या दोपहर शाम या 2 बार। गोलियां में ले रहे हैं तो 4-5 गोलियां। छोटी गोलियों की बात है, अगर बड़ी गोली लेते हैं तो उसी प्रकार आप गोलियां घटा सकते हैं। उच्च पोटेंसी अगर 200 है तो गंभीर और पुराने लक्षणों जैसे कि गंभीर रक्त की कमी या पुरानी थकावट के लिए इसका उपयोग किया जाता है। डॉक्टर की सलाह पर ही इसे हफ्ते में 1 या 2 बार लेना चाहिए। तो देखिए, उच्च पोटेंसी कभी भी अपने हिसाब से प्रयोग मत करिएगा, डॉक्टर की सलाह पर ही प्रयोग करिएगा। मदर टिंचर, इसका उपयोग मुख्य रूप से भूख बढ़ाने, पाचन सुधारने और टॉनिक के रूप में किया जाता है। 10-15 बूंदें आधे कप पानी में दिन में 2-3 बार आप ले सकते हैं। महत्वपूर्ण, रोग की स्थिति व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार मात्रा कम या अधिक की जा सकती है। हमेशा योग्य होम्योपैथिक डॉक्टर से ही संपर्क करें। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारा जो लाइक बटन है वीडियो के नीचे, उसको दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपका कोई दोस्त इन समस्याओं से पीड़ित हो तो उसे आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य दवा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके मन में क्या विचार है, आपकी क्या समस्या है। कोशिश करूंगा मैं आपकी समस्याओं से जुड़े और बेहतर वीडियो ला सकूं।